देखिए ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। इसको पूरा विश्व जानता है। एक होता नहीं है कठपुतली, तो ये वो प्रधानमंत्री जी का कठपुतली है ओवैसी जी। वो जैसे चाहते हैं ऐसे ऐसे डोरी नचाते हैं, वैसे वो नाचते हैं। देश के लिए काम करेंगे तो देश उनको नेता मानेगा, देश के साथ गद्दारी करेंगे तो देश उनको लात मार के किनारे कर देगा। अब तो जो भारत माता की जय बोलेगा, भारत की खाएगा, भारत में वफादारी करेगा, भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। सीधी सी बात है। ये उनकी आस्था है। ओवैसी कहता है कि हम तो अल्लाह के आगे झुकते हैं। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। बीते दिनों पहलगाम हमले के बाद से जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर को चला करके पूरे देश में सेना की जो मान सम्मान उसको बढ़ाने का काम किया गया था, आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद असीमुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से पाकिस्तान पर फायर रहे, उसे लेकर के पूरे देश में उनका नाम चल रहा था। लोग सराहना कर रहे थे कि आज वो हिंदू मुस्लिम ना करके कहीं ना कहीं देश के साथ खड़े हैं। पूरे विपक्ष में सबसे ऊपर असीमुद्दीन ओवैसी का नाम लिया जा रहा था। लेकिन इस समय एक बार फिर से उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ना तो वो भारत माता की जय बोलते नजर आ रहे हैं और जिस दौरान उन्होंने गांधी प्रतिमा पर फूल अर्पित किए, ना वो झुके, जिसको लेकर के लोग ये कह रहे हैं कि जो असीमुद्दीन ओवैसी है उनकी जो पूरी भाषा शैली रही पहलगाम हमले के दौरान, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, वो कहीं ना कहीं केवल राजनीति के लिए रही थी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जब असीमुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को झाड़ा, लताड़ा और तमाम तरीके के उन पर आरोप लगाए और उनको ये समझाया कि जो हिंदू है भारत का या जो मुस्लिम है वो पूरे तरीके से देश के साथ है, तब तो सबने उनकी जय जयकार की। और अगर अभी आज उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कुवैत में जो अपने भाषण के लिए गए हुए हैं, वहां पर उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली तो लोग उनको ट्रोल करने लग गए हैं। देखिए ओवैसी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं। इसको पूरा विश्व जानता है। आप इन्हीं के कार्यक्रम में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारा लगाई थी लड़की, उसके ऊपर क्या कार्रवाई हुई मैं जानना चाहता हूँ। तो ये जो है सरकार के इशारों पे काम करते हैं। जैसा सरकार चाहती है वैसे इनको मोहरा बना करके यूज किया जाता है। चुनाव होता है तब भी सरकारों के इशारे पे ये काम करते हैं। इनका एक कार्यक्रम था, मैंने देखा था, आज के करीब 4-5 साल, 3-4 साल हो रहा है। इनके ही कार्यक्रम में एक लड़की ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाई थी। क्या प्रधानमंत्री जी उस लड़की पे कार्रवाई करवाए थे? तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से अभी लगातार वो पाकिस्तान पर हमलावर रहे और आज उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली, तो क्या वही मान सम्मान लोगों के दिल में अभी उनके लिए रहेगा या फिर वो सब खत्म हो जाएगा? ये प्रधानमंत्री का हाथ इनके ऊपर है, 60 गांठ है कि ऐसा जो एक होता नहीं है कठपुतली, तो ये वो प्रधानमंत्री जी का कठपुतली है ओवैसी जी। वो जैसे चाहते हैं ऐसे ऐसे डोरी नचाते हैं, वैसे वो नाचते हैं। और विपक्ष यही चीज बार बार कहता है कि ये तो भाई आपके एजेंट है। मतलब जब तक वो पाकिस्तान के खिलाफ बोलेंगे तब तक ठीक है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोल रहे तो बीजेपी के एजेंट हो गए। हम कह रहे हैं आज युद्ध होने के पहले के, मैं 4 साल पहले 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ ना। तो अचानक से जो बदलाव हुआ था आपको क्या लगता है किस लिए हुआ था? भारतीय जनता पार्टी का 400-500 करोड़ फंड जाता है उनको कि जाइए हमारे जो है तो गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ आप प्रत्याशी खड़ा करिए, चुनाव हराइए, हमको जिताइए। तो ये चीज जो है लोगों को समझने की जरूरत है कि ये वोटों का जो मुस्लिम वोट है उसका तुष्टीकरण करवाते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। इसलिए जो है जनता को सोचना चाहिए, इनको एक वोट नहीं देना चाहिए। ये खाली हैदराबाद में ही राजनीति करें, वहीं में सुकून से रहें हैदराबाद में। यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की। जिस तरह ओवैसी ने भारत माता की जय नहीं बोली, कुछ दिन पहले वो पाकिस्तान पे फायर थे तो लोग उनकी जय जयकार कर रहे थे, आज उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली, तो क्या लगता है कि वो जय जयकार अब खत्म हो जाएगी? लोगों के अंदर जो लग रहा था कि ओवैसी अब हिंदुस्तानी हो गए हैं, अब भारत के मुसलमान हो गए, क्या वो मुसलमान ही रह गए? देखिए ओवैसी साहब कहते नहीं देर में आए दुरुस्त आए। जब वो भारत का तिरंगा अपने सर पर बांधे थे तभी मुझे लग गया था कि इनके अंदर कुछ बदलाव आया। हिंदुस्तान का पानी ही ऐसा है कि जो पी लिया उसके अंदर भारत माता की जय ही निकलेगा। बोला नहीं ना उन्होंने, भारत माता की जय नहीं बोले, नहीं बोले। बोला ना, जिस दिन तिरंगा झंडा बांधे थे मेरे पास वीडियो है,
भारत माता की जय कम से कम 101 बार बोला है। तो आज जब विदेश गए, कुवैत में गए, तो वहाँ क्यों नहीं बोला उन्होंने? क्या उसके उनके मन में चल रहा होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, वहाँ जय बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ आपके भारत की बात को रख रहे हैं, बता रहे हैं। उन्होंने तो सीधा सीधा पाकिस्तान के बारे में बोला कि पाकिस्तान कायर है। इंग्लिश में पूरा उन्होंने बोला है, स्पीच दिया है, सीधा सीधा बोला कि पाकिस्तान कायर है। ओवैसी ने विदेश में जाकर के वो भारत की बात को रखा। ये कोई जरूरी नहीं कि वहाँ भारत में विदेश में जाकर भारत माता की जय बोले। लोग कह रहे हैं कि वो बस कुछ समय के लिए ही हुए थे भारतीय, क्योंकि उनको अपनी राजनीति सजानी थी, राजनीति के लिए वो ये सब कर रहे थे, और अब फिर से उनका वही रूप देखने को मिल रहा है, भारत की बेइज्जती कर रहे हैं वो। देखिए, भारत के अंदर अगर किसी के अंदर गद्दारी भरी है तो उसके लिए भारत नहीं है। ओवैसी साहब के अंदर एक चेतना जागी, उनको पता चल गया कि इस देश को, हमारे इस देश को, भारत को एक ही बबर शेर चला सकता है। पूरी तरह से वो एकदम बिल्कुल प्रिपेयर्ड हो गए। वो जान गए कि मुसलमान का अगर कोई वास्तव में कोई हितैषी है तो नरेंद्र मोदी है। इसलिए कि भारत में जो भी योजना, भारत सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की योजना हो, सारी योजना का लाभ चाहे वो 15 बीबी रखे हो, लेकिन उनके सब बच्चों को मिल रहा। अगर नरेंद्र मोदी जी जातिवाद किए होते, धर्मवाद किए होते, तो वो सीधे सीधे कह देते जिस मुस्लिम के पास एक पत्नी है उन्हीं के बच्चों को ये लाभ मिलेगा। उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उस योजना का पूरा भरपूर लाभ मुस्लिम को भी दिया, हिंदू को भी दिया, सिख को भी दिया, ईसाई को भी दिया, सबको दिया। उन्होंने कभी एक आंख तो किया नहीं। तो आपको लगता है कि अभी जो कुछ भी हुआ कुवैत में, उससे असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति पर कोई असर नहीं पड़ने वाला? देखिए, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ कि ओवैसी के को हम मंत्र मार देंगे ओवैसी जी ठीक हो जाएंगे। देश के लिए काम करेंगे तो देश उनको नेता मानेगा, देश के साथ गद्दारी करेंगे तो देश उनको लात मार के किनारे कर देगा। ये हिंदुस्तान है, ये नरेंद्र मोदी का भारत है, 2025 का भारत है। भारत के अंदर गद्दारों के लिए कोई जगह है ही नहीं। अब तो जो भारत माता की जय बोलेगा, भारत की खाएगा, भारत में वफादारी करेगा, भारत उसके साथ खड़ा रहेगा। सीधी सी बात है। और ओवैसी साहब को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वो जिस दिन तिरंगा अपने सर में बांधे थे, हम लोगों को लग गया था कि अब ओवैसी साहब आ गए हैं, माननीय नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करेंगे और इस देश से आतंकवाद, भुखमरी, गरीबी, अत्याचार ये सब खत्म करेंगे। पार्टी के एजेंट हो रहे हैं ओवैसी, और इनको हैदराबाद तक ही सीमित रहना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी वाले चाहते हैं जैसा ये वैसा बोलते हैं। देखिए, ओवैसी साहब का पक्ष जो भारत के पटल पर लाते हैं, मैं उनके तर्कों से 100% सहमति जताते हुए, अगर उनकी हिंदुस्तान की सियासत में ओवैसी की भूमिका का, तब आप ओवैसी के नाम पर जब उसका आप जो है अवलोकन करेंगे तो आपको लगेगा कि ओवैसी हमको नहीं कहना पड़ेगा, पूरा दलील जो है इस बात की पुष्टि कर देगी कि ओवैसी जी का एक ही काम है, अपना चुनाव जीतना। आप पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां उनको कुछ मिल जाता है वहां अपने प्रतिद्वंदी दल को चुनाव हराना, यही उनके पास काम है। कि राजनीति में तो हार जीत के लिए लोग लड़ते ही हैं, तो सवाल मेरा ये है, हार जीत आप देखिए, अपने यहाँ 13-30 सीट पर लड़ते हैं, उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं तो 100 सीट पर लड़ते हैं, 90। उत्तर प्रदेश में सब जीतना चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि उत्तर प्रदेश जीता तो देश में कहीं ना कहीं आप बड़ी साख पैदा कर सकते हैं। अजीबो गरीब है ना, जहाँ आपका प्रभाव है, जहाँ आप जहाँ से सांसद है, जहाँ से आपका भाई MLA है, वहाँ आप 13 सीट पर लड़ते हैं। जहाँ पैदा हुए हैं, आपका कर्म क्षेत्र है, आपका वो प्रदेश भी कर्म क्षेत्र है, तो वहां तो आप 13 सीट पर सिमट जाते हैं। आज जब आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो आप 80 सीट पर चले जाते हैं। तो हमारा कहने का मतलब कि कहीं ना कहीं उनकी जो निष्ठा जो है, अगर उनके निष्ठा का, उनके राजनीतिक पॉलिटिकल प्लेटफार्म में ओवैसी की भूमिका का अगर मैं मूल्यांकन कर दूं आम तौर पे, तो आपको निश्चित आ पाएंगी कि ओवैसी साहब भाजपा का एक सहयोगी दल है। वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वो निरंतर भाजपा के लिए काम करते आ रहे हैं और वो आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। भाजपा ने चूंकि भारत की
एक मूवमेंट को मूर्त रूप देने में उनको लगा कि हम राजनीति अगर भारत माता की जय बोल दूंगा तो हो सकता है कि हिंदुओं का वोट भी हमारे तरफ आकर्षण से प्रभावित हो जाए। तो हम समझते हैं कि ओवैसी साहब ने जो राजनीति का एक खंडयंत्र चला, अपना पैतरा, उसमें हम नहीं समझते कि वो कहीं से प्लस हो रहे हैं। लेकिन फिर मैं ओवैसी साहब पर आकर के ये बात निसंकोच कह दूं कि ओवैसी साहब का पूरे भारत की राजनीति में, भारत की सियासत में, भारत का सिस्टम में, भारत के लॉ एंड ऑर्डर में आज तक 11 साल के कालखंड में कभी भी इन्होंने सरकार को टारगेट करके कोई इस तरह की भूमिका पर अपने दल या अपने स्वयं कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं किया, कोई ऐसा देश को सुझाव नहीं दिया कि ये मान लिया जाए कि ओवैसी साहब का दल सरकार के विरुद्ध चट्टान की तरह खड़ा है। कह रहे हैं कि आज तक ओवैसी ने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे पता चले कि वो सरकार के विरुद्ध भी है या सरकार की जो गलत योजनाएं उनके विरुद्ध काम कर रहे हैं। सवाल मेरा है कि उन्होंने भारत माता की जय नहीं बोली और गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करते समय, फूल चढ़ाते समय वो नहीं झुके, तो क्या जो प्यार देशवासियों का उन पर बरस रहा था इतने समय से, अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से उनकी बयानबाजी रही पाकिस्तान को लेकर के, अभी परसों भी उनका एक बयान वायरल हुआ जहाँ पे उन्होंने कहा था कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए पाकिस्तानियों के पास, वो भी नहीं है, तो क्या वो प्यार लोगों के दिल से खत्म हो जाएगा? ओवैसी ने जो भारत माता की जय नहीं बोली, इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। देखिए, एक बात अगर पार्टी वाइज बात है तो वो पार्टी वाइज बात करते हैं, देश की बात होती है तो देश की बात करते हैं। ओवैसी साहब ने से पहले ही आजाद साहब ने वहां पे फूल चढ़ाए, माथा झुकाया, ये उनकी आस्था है। ओवैसी कहता है कि हम तो अल्लाह के आगे झुकते हैं, हम बंदे के आगे नहीं झुकेंगे, तो ये आस्था का विषय है। वहाँ पे कोई भगवान की तस्वीर होती या अल्लाह की तस्वीर होती, मैं वो अलग चीज को, आप भाजपा ही इस चीज को फैद करेगी। वो गांधी जी था, वो गांधी जी एक मानव थे, नहीं झुके उनके आगे, उन्होंने उनके आगे फूल रखे, सर नहीं झुकाया, अदब से उनका भी अदब किया। और जहाँ तक आजाद साहब का सवाल है, जो मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के, उन्होंने बाकायदा फूल भी रखे और माथा भी झुकाया। बात यह है कि देश, जैसा वो कह रहे थे कि देश एकजुट हो रखा है, देश एक साथ है, तो भारत माता की जय बोलने में क्या है, क्योंकि वो तो किसी धर्म से जुड़ा नहीं है। देखिए, भारत माता की जय धर्म से भले ना जुड़ा हो, मगर किसी के मुंह में उंगली डाल के आप भारत माता की जय या वंदे मातरम कहलवाएंगे तो वो कभी नहीं स्वीकार करेगा। ये उसका अपनी आस्था का विषय है, आप जबरदस्ती कुछ नहीं कहिए, कहने को वो कह सकते हैं, मगर वो भाजपा वहाँ पे एजेंडा लेके चला रही थी। जो भाजपा के लोग भी डेलीगेशन में थे वही इस चीज के नारे लगा रहे थे, कोई उस देश का नारे थोड़ी लगा रहा था, वंदे मातरम की जय हो, धरती माँ की जय हो, उस देश में तो कोई नारे नहीं लग रहे थे। बात तो जैसे हिंदुस्तान की चल रही थी, और हिंदुस्तान में तो भारत माता की जय बोलना एक शौर्य का प्रतीक होता है, उनके लिए गर्व की बात है। बिल्कुल बोलना चाहिए, मगर अगर कोई उंगली डाल के मुंह से निकलवाएगा तो वो एक ठीक नहीं है। अरे भारत माता की तो छोड़िए, देश का प्रधानमंत्री क्या कह रहा है, चीन से याद पर बड़ा संदेश, मगर चीन का नाम लेते ही खौफ जदा क्यों हो जाता है नरेंद्र मोदी? क्यों नहीं उसके मुंह से निकलता जिनपिंग का नाम, क्यों खौफ जदा हो जाता है? और कहता क्या है, उसको नहीं कुछ कह पाया, उसने हमारे आराध्य भगवान गणेश जी को खींच लिया कि छोटी छोटी आंखों वाले जहाँ थे विदेशों से जो है आप गणेश खरीद लाते हो। चीन पे अटैक कर रहा है, इनडायरेक्टली अटैक कर रहा है, मगर मुंह पे नहीं कह सकता, खौफ ज्यादा है, काल प्रधानमंत्री है और अपने ही भगवान को वो कहीं ना कहीं शर्मसार करता है। राजनीति में नरेंद्र मोदी इतना गिर चुका है, इस हद तक गिर चुका है कि उसकी बेशर्मी यहाँ तक आ गई है कि अब वो भगवान को, हमारे देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहा है। ये कितना शर्मनाक है। और ये बताइए, और आप कहता है कि विदेशी जो है, विदेशों से कोई चीज आए, चीन से जो आए उसका बहिष्कार करिए। बताइए, क्या ओवैसी ने जो कुछ भी हुआ आज को में जो वीडियो वायरल हो रही है, उसके बाद ओवैसी की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? क्योंकि आपके साथ ही अभी खड़े थे वो, उनका कहना है कि ओवैसी केवल एक जगह राजनीति करे जहां से उन्होंने शुरू की थी, उत्तर प्रदेश में उनका कोई अस्तित्व है नहीं, वो बस विपक्षी पार्टियों को हराने की कोशिश कर रहे हैं, बी पार्टी है वो भाजपा की। नहीं, वो फेयर राजनीति करते हैं, कोई किसी की भी पार्टी नहीं होती, हर पार्टी अपना वर्चस्व काम करती है, हर आदमी जीतना चाहती है, ये सब गलत बातें हैं। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है चीन से कोई सौदा ना लो, सारी विदेशी चीजों को निगलेक्ट कर दो। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, महंगा चश्मा पहनता है, महंगा पेन रखता है, महंगी टोपी, विदेशी टोपी लगाता है, विदेशी कपड़े पहनता है, विदेशी जूते पहनता है, विदेशी कारों पे चलता है, विदेशी जहाजों पे चलता है,
अरे निर्लज प्रधानमंत्री, तूने क्या 142 करोड़ आवाम को बेवकूफ समझा है? मगर तुम समझते हो देश की जनता चूतिया तुम्हारे कहने में आ जाएगी। अरे बेवकूफ, तुम्हारा अंत शुरू हो चुका है। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पर से तमाम लोगों से हमने बात की और लोगों का ये कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी ने भले ही बाहर जाकर के भारत माता की जय नहीं बोले, ये उनकी अपनी आस्था का विषय है, लेकिन जिस समय भारत को उनकी जरूरत थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनकी जरूरत थी, देश की एकजुटता को हमें दिखाना था, हमारे जो पाकिस्तान है या जो हमारे बाकी देश है उनको दिखाना था, उस समय ओवैसी हमारे साथ थे। ये अपने आप में बड़ी बात है और जिन्हें लगता है कि भारत माता की जय बोलने से किसी की राजनीति पर फर्क पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। देश में वो व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है जो देश के लोगों के साथ है, उनके विकास ही काम करेगा। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, आप देख रहे हैं जी के न्यूज़।